आज व्लॉग। मैं करुणा, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल मस्त होंगे एंड मैं भी अच्छा कर रही हूँ। अब आप सबकी विशेष के वजह से आपको लास्ट वीडियो में मैंने जैसा अपडेट किया था, पैर में लग गई थी चोट, सो इट्स गेटिंग क्वाइट बेटर नाउ। पेन काफी कम हो गया है, वेट ले पा रही हूँ। तो आप सबकी अमेजिंग विशेष की वजह से मुझे लगता है मैं जल्दी रिकवर हो पाई हूँ समय से पहले। डॉक्टर ने 29 का डेट दिया था इसको प्लास्टर हटाने के लिए। सो मैं सोच रही हूँ ना कि थोड़ा 3-4 डेज पहले ही जा करके हटवा लूं, बिकॉज आई एम डूइंग फाइन। इस पे वेट ले पा रही हूँ पैर पे, और घर पे बैठे बैठे बहुत बोर हो रहा है अब। सो कहीं निकलना चाहूंगी। सो दैट इज एन अपडेट आई वांटेड टू शेयर। आज का जो वीडियो है ना, मैंने कोडानाट का नेक्स्ट पार्ट बेसिकली शेयर किया है। सो टॉय ट्रेन से रिलेटेड आपको बहुत सारी डाउट्स और इन्फॉर्मेशन चाहिए होती होंगी, तो वो है। और कुन्नूर में 1 डे के लिए आप क्या क्या घूम सकते हो, कैसे कर सकते हो, वो चीजें मैंने शेयर की है। तो अभी जो वीडियो आप देखोगे वो उसी से रिलेटेड है। और थोड़ा सा रिटर्न जर्नी का भी मैंने स्निपेट शेयर किया है। मैं एंड स्क्रीन में सारी वीडियो टैग कर दूंगी, आप एंड स्क्रीन पे क्लिक करके देख सकते हो। और बस मॉनसून ट्रिप की भी प्लानिंग अमेजिंग चल रही है, फटाफट जाने के लिए तैयार हैं हम एकदम। चलिए बिना लेट किए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेक केयर। मॉर्निंग एंड डे 2 एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी इन कोट्टागिरी। आज प्लान है हमारा बेसिकली टॉय ट्रेन एक्सप्लोर करने का। बहुत पहली बार बैठूंगी, सो द छैया छैया मोमेंट इज फाइनली हियर। Yesterday we came down to this place. It's a beautiful property और ये प्रॉपर्टी कोट्टागिरी से भी कुछ 18 किलोमीटर दूर कोडानाट में है। टू महीने में नेचर के बीच में एकदम आ गए हैं ना। मंकी है, पीकॉक है। नाश्ता करते हैं सुबह का, है ना। अच्छा क्वालिटी है ना, घर का बना हुआ। और एक बार फिर से सभी कुछ क्लाउड्स, सभी जगह, पूरा ये जगह देखो। सुबह सब दिख रहा था ना, सब क्लाउड्स में छुप गया है। डू यू नो अबाउट दिस प्लेस? हर आधे एक घंटे में चेंज हो रहा है यहाँ का, एंड दिस इज सो ट्रू। वही देखिए सब कुछ मिस्ट में है। रियली आगे का जो वाओ। कि जितना का पेट्रोल बाकी है। अच्छा, तो हम आ गए। ये एक पेट्रोल पंप आपको कोट्टागिरी में मिलेगा इन केस अगर पेट्रोल वगैरह भरवाना हो। इंडियन ऑयल का प्रॉपर है। तो ये हमने कट ले ली है कुन्नूर की तरफ जाने के लिए। तो हैव रीच्ड वेलिंगटन। ये बेसिकली एक डिफेंस कॉलोनी है। तो मतलब कुन्नूर रेलवे स्टेशन है जहां हम जा रहे हैं ना, वो अप्रोक्सीमेटली 4 किलोमीटर्स पे यहाँ से वेलिंगटन से आ जाएगा। ये बेसिकली डिफेंस वालों की कॉलोनी है। बहुत ब्यूटीफुल, एकदम जैसे उनके लाइफ में अच्छा डिसिप्लिन होता है ना, ये जगह को देखकर आपको फील होगा इतना वेल ऑर्गेनाइज और खूबसूरत और अच्छा दिख रहा है। और देखिए नीली नीली ट्रेन हमारे सामने, कितना क्यूट दिख रहा है यार। सो हम आ चुके हैं कुन्नूर का रेलवे स्टेशन पे और बहुत ही क्यूट सा पूरा सेटअप। हमारी ट्रेन है, हम इसी ट्रेन को बोर्ड करने वाले हैं आज, और इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि टॉय ट्रेन का बुकिंग एंड ऑल ऑफ इट जो भी आपको जानना चाहिए
before you come down to this place to board the train. So there is a sufficient space for parking. आप अपनी गाड़ी आराम से यहाँ पार्क कर सकते हो. इन केस अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास रजिस्टर्ड टिकट नहीं है, तो उसके लिए आपको यहीं पे काउंटर मिल जाएगा. तो अनरिजर्व टिकट्स आप ले सकते हो और ऑन द गो ट्रैवल कर सकते हो. इफ यू आर लकी अनफ, आपको जगह भी आराम से मिल जाएगी. सारी इन्फॉर्मेशन आपको है रिलेटेड, मतलब जो भी ट्रेन के चार्जेस वगैरह है ना, मैंने यहाँ पे शेयर कर दिए हैं ताकि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन एडवांस में अवेलेबल रहे विद द टाइमिंग एंड द फेयर दैट यू नीड टू पे. जुलाई के मिड ऑफ जुलाई में ट्रैवल कर रहे हैं और मतलब हमें वेटिंग लिस्ट वगैरह कुछ नहीं था, इजीली अवेलेबल था. स्पेशली कुन्नूर टू ऊटी आराम से मिल गया था हमें. मैंने ना IRCTC के साइट से कुछ एक वीक पहले यहाँ पे मतलब जो यहाँ की टिकट है ना कुन्नूर टू ऊटी की बुक की थी और आराम से टिकट्स अवेलेबल थे और मिल गया था हमें. ऊटी टू कुन्नूर आने में भले डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन कुन्नूर टू ऊटी के लिए टिकट इजीली हमें फर्स्ट क्लास का IRCTC के साइट से मिल गया था. What? विमान का एक्सप्रेशन. What विमान? और ये हमारी ट्रेन चल पड़ी है टुवर्ड्स ऊटी. और enjoying the view. मजा आ रहा है पहाड़ों के बीच से. अलग ही एक्सपीरियंस है ना, स्लो स्लो चल रहा है मजे में. ये है कुछ अंदर का व्यू और सिटिंग अरेंजमेंट. जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सिंपल सा ही है, लेकिन जो व्यू था ना वो बिल्कुल सिंपल नहीं था, वो बहुत खूबसूरत था, बेहद ही खूबसूरत. और ये रहा टनल, जो कि 2-3 टनल तो हमने क्रॉस कर लिया था इतने शॉर्ट से ही डिस्टेंस में, है ना. वन आवर 25 मिनट्स की जर्नी के बाद हम पहुंच चुके हैं ऊटी. और यहीं पे आपको स्टेशन में जैसे आप उतरोगे ना तो सामने में ही एक म्यूजियम दिखेगा जहाँ पे आपको नीलगिरीज रेलवेज के बारे में आपको थोड़ी हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी और उसकी एक झलक बेसिकली थ्रू पिक्चर्स एंड पास्ट कैसा था और कुछ कुछ चीजें रखी हुई दिख जाएंगी. तो काइंड ऑफ थोड़ा संग्रहालय म्यूजियम टाइप का सेटअप इन्होंने कर रखा है टू गिव यू एन इनसाइट. और हाँ भैया, भीड़ तो भर भर के एक्सपेक्ट करना. ऊटी आओगे तो भीड़ तो रहेगी ही रहेगी. स्टेशन का नाम उदगमंडलम है, जो कि दैट्स द मेन नेम ऑफ दिस टाउन ऊटी. ऊटी का जो प्रॉपर नेम है दैट इज उदगमंडलम ओनली. एंड पीछे में आपको स्टेशन की झलक मिल रही होगी. चलिए हम जा रहे हैं, देखते हैं कुछ एक सस्ता सुविस्ता टैक्सी वैक्सी मिल जाए कुन्नूर के लिए तो हम यहाँ से निकल लेंगे, है ना. सो बस प्लान यही है. और लंच का टाइम हो चुका है, 1:50 हो रहा है अभी. तो जाते हैं, देखते हैं कि लंच कहाँ पे कर सकते हैं. स्टेशन से निकले हैं और पास में ही ना आपको टूरिस्ट का प्रॉपर स्टैंड मिल जाएगा. देखिए ये यहाँ पे ना चौराहा है, राजीव गांधी चौराहा है ना. तो ये सब आप लैंडमार्क नोट कर सकते हो. ये नीलगिरी माउंटेन का स्टेशन है. आप जिधर से भी निकलो इस जगह पे आ जाओ चौराहे के पास और यहाँ एक लाइन से टैक्सी लगी रहती है. 1200 में भैया बोले कि एक लंच के ब्रेक के लिए एक अच्छे से जगह पे हम रुकेंगे और उसके बाद इसी गाड़ी में हम कुन्नूर के रेलवे स्टेशन तक जाके हमें ड्रॉप कर देंगे. 1100 का इन्होंने बिल बताया है. सोचे थे ओडिया करके एक रेस्टोरेंट है वहां जाएंगे, बट नंदलेस जल्दी से यही खा लेते हैं, है ना.
मील्स खा ले रहे हैं थोड़ा। लंच वगैरह हो गया है और अब हम निकल रहे हैं टुवर्ड्स कुन्नूर रेलवे स्टेशन, जहां हमने अपनी गाड़ी पार्क की है। चलिए पहुंचने वाले हैं कुन्नूर के स्टेशन पर और यहाँ से गाड़ी लेकर निकलेंगे आगे की जर्नी। स्टडी के कहाँ ले जा रहे हो? अगला लोकेशन घुमाने। टॉय ट्रेन पे तो मजा आ गया। वही पे जहाँ पे शूट हुआ था, हम अपना बनाने की कसम खाई। अच्छा डॉल्फिन नोज। हाँ। अरे वो वाला गाना और सड़क मूवी का भी एक गाना शूट हुआ है। और देखिए हम कुछ खूबसूरत से जंगल के बीच से होते हुए डॉल्फिन नोज जा रहे हैं। सो डॉल्फिन नोज के रास्ते में ही एक सुपरमार्केट मिला और इस पॉइंट का नाम इन्होंने स्लीपिंग लेडी व्यू पॉइंट करके रखा है। और ये जो शेप बना हुआ है ना, एक स्लीपिंग लेडी के स्ट्रक्चर में है। और कहते हैं वो जैसा अन्ना बता रहे थे, इसी जगह पे साजन दीवाना ये सब मूवीज की शूटिंग होती थी यहाँ पे। और बैक का व्यू बहुत अच्छा है। वो जो आपको सिटी का एक मिल रहा है ना लुक, वो मेट्रोपालियम सिटी है। क्या क्या ले लिए मिस्टर डीके? इसमें वही बहुत सारा स्पाइसेस है। अच्छा, आई थिंक ये ब्लैक पेपर, अच्छा, लौंग, इलायची, काफी इसका हमको सेंट दालचीनी दिलवाए, भी बहुत हो। अच्छा था। हाँ। और टाइम अभी कुछ 4:25 हो रहा है देखिए, और एकदम हम ग्रीन जोन से गुजर रहे हैं। देखिए पूरा स्क्रीन ग्रीन है। बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है इस जगह का। और वही है, एक गाड़ी को रुकना पड़ेगा तभी दूसरी गाड़ी सामने से क्रॉस हो सकती है। फिलहाल तो जा रहे हैं टुवर्ड्स, वॉक कर रहे हैं डॉल्फिन नोज पॉइंट के टुवर्ड्स। और बैक में जैसा कि आप देख पा रहे हो कि पूरा ब्यूटीफुल सा व्यू है। एक कंस्ट्रक्शन चल रहा था करके हम नहीं आ पाए कार से यहाँ तक, तो इसीलिए। और ऐसे जगह में वॉक करने में किसी को प्रॉब्लम ही क्या होगी। कुछ 30 रुपीज़ का एंट्री टिकट था डॉल्फिन नोज का। और व्यू बहुत स्प्लेंडेड है यहाँ की। आई एम श्योर आप किसी भी ईयर के जुलाई में यहाँ आओगे ना, आप कभी डिसअपॉइंटेड नहीं होगे ऊटी में। एंड अलग ही लेवल पे खूबसूरती रहती है ऊटी की। वेरी वेरी ब्यूटीफुल, और एकदम फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर से सब कुछ आपको कवर्ड दिखेगा। डॉल्फिन नोज और स्लीपिंग लेडी, ये जो दोनों व्यू पॉइंट है, ये दोनों देख लिया। और दोनों ही इक्वली बहुत ब्यूटीफुल था। और लकीली मतलब सोचो मॉनसून का टाइम है, बारिश हुई है, लेकिन हमें क्लियर व्यू मिला। नहीं तो नॉर्मली पूरे बादलों के पीछे सब कुछ छुपा रहता है। सामने से अगर बड़ी गाड़ियां आती रहेंगी ना, तो आपको इस तरह से रुक करके उनको पास दे करके ही आगे बढ़ना होगा। मिस्टर डीके, कैसा लगा कुन्नूर टू डॉल्फिन नोज तक का ड्राइव? बढ़िया है। डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट तो बहुत सारा देख लिया, खास करके हम लोग वाला तो व्यू पॉइंट, कोडानाड व्यू पॉइंट है जो उसके मतलब आगे ये तो ठीक था, खराब नहीं था, ठीक था। बट ये जो रास्ता है ना 11 किलोमीटर का ड्राइव कुन्नूर तो यहाँ का डॉल्फिन नोज तक का, ये बहुत ब्यूटीफुल है एक्चुअली। हाय, कैसे हैं आप सब? मस्त है, मस्त हैं। मस्त है। क्या टॉयज खरीद लिया तुम? दिखा, एक्सप्लेन इट। बाइनोक्यूलर। और क्या खरीदा? ओके। और कार, कौन सा कार विवान? कार दिखाओ। ब्लू कलर यार। सिम्स पार्क में और कुछ 40 रुपीज का टिकट लगा है यहाँ एक जन का।
एक बंदे का 40 रुपीज दे चार्ज। काउंटर ना यहाँ 6 o'clock 6 PM क्लोज हो जाता है, दैट्स द फाइनल टाइम। सो क्विकली एक अच्छा सा आपको व्यू दे देती हूँ। काफ़ी ग्रीनरी से भरा हुआ ये पार्क है। आपने राजा हिंदुस्तानी और भी बहुत सारे मूवीज़ में इस जगह को देखा होगा। सीनिकली बहुत ब्यूटीफुल है ये पार्क। सो सिम्स पार्क का टाइमिंग 9 AM to 6 AM है और ये पार्क ना अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल है। आपको इसके अंदर ही चिल्ड्रन प्ले एरिया, ब्यूटीफुल फ्लावर्स के बीच में बैठने का मौका एंड व्हाट नॉट सब कुछ मिल जाएगा। और अब तो इन्होंने एक नई बोटिंग पॉइंट तक बना दी है। अच्छा है यार, छोटा सा बोटिंग वगैरह का भी एक्सपीरियंस इन्होंने ऐड कर दिया है। कुछ ऐसे चार्जेस हैं बोटिंग के। यार क्या सही है, मतलब देखो वो फ्लावर्स कितने कलरफुल और खूबसूरत दिख रहे हैं। आपको जगह पे ऐसे बैठने की जगह मिलेंगे एंड सो मच ऑफ ग्रीनरी एट वन प्लेस। भाई इस पॉन्ड में लास्ट टाइम आए थे बहुत मछलियां दिखी थी। अरे हाँ, ये तो अभी भी हैं। देखिए कितनी सारी और बड़ी बड़ी मछलियां हैं भाई। और सिर्फ उतना ही नहीं, अगर आप किड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो ना तो उनके लिए डेडिकेटेड चिल्ड्रन प्ले एरिया है जहाँ पे आपके बच्चे कुछ आराम से अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और चलिए, क्लोजर अनाउंस हो गया था तो हमारे निकलने का टाइम भी हो चला था सिम्स पार्क से। मुत्तगिरी टाउन पहुंच चुके हैं और सो हेडिंग बैक टू आवर स्टे एट पैराडाइज पीक व्यू कॉटेज होम स्टे आई मीन। टेम्परेचर को 16 डिग्री सेल्सियस है ना, 16 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे। और दिन में भी कुछ लगभग इतना ही रह रहा है, रात को और ड्रॉप हो जाता है तो पूरी ठंड है। और सामने का व्यू तो भाई ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल है। क्या बाइसन है क्या? मेरे हिसाब से बाइसन है। नहीं 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 नहीं, मुझे तो भैंस लग रही है। क्या बात करें मिस्टर डी के, ग्रे कलर की है। ये लोग भैंस है, लेकिन ये हिली रीजन की भैंस है ना तो थोड़ी खूबसूरत है सबकी सब। नहीं, सब यंग है। पूछते हैं तब। हाँ, वैसा नहीं है जिसका बहुत बड़ा सी। ड्राइव किए हैं हम लोग दोनों ही और मैंने तो बहुत मजा उठाया। मिस्टर डी के शायद थोड़े वरीड रहे होंगे। व्हाट मिस्टर डी के? नहीं, बहुत मजा आया। खाली ड्राइव करने, खाली रोड, खाली और बढ़िया। तो हम अपने प्रॉपर्टी के बालकनी पे हैं। पूरा अंधेरा है बाहर और देखिए आपको दूर पे शायद वो वहां पे ना कुछ लाइट्स दिखेंगे। वो बेसिकली मेट्टुपालयम सिटी है। सो डे 3 इन कोडानाड एंड अर्ली मॉर्निंग है। ब्रेकफास्ट एक अमेजिंग से व्यू के साथ कर रहे हैं सामने में। और चलिए चलते हैं यहाँ से ब्रेकफास्ट करके। मिस्टर डी के चेकआउट प्रोसेस इज डन। कितना का टोटल बिल आया? टोटल 6300। अच्छा, इसमें 1000 हमने एडवांस दे दिया था। अच्छा अच्छा, तो 5300 अभी देना पड़ा, इंक्लूसिव ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग ना। ठीक है, थैंक्स अन्ना, थैंक्स फॉर द सर्विस। सुपर था, बहुत अच्छा था। धन्नो पूरी रेडी है, सारा सामान वगैरह लोड कर दिया है ना। चलिए चलते हैं यहाँ से। हम लोग कोडानाड व्यू पॉइंट के टुवर्ड्स जा रहे हैं। ये बिल्कुल हमारे प्रॉपर्टी के पास में था। कुछ 60 रुपीज का पार्किंग हमने पे किया और डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस है यहाँ पे। चलिए फटाफट इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे हम। काफ़ी सारे लोग ना इसको एज अ टूरिस्ट स्पॉट विजिट करने आते हैं। आप वहाँ तक नीचे भी जैसे सब खड़े होकर देख रहे हैं ना व्यू को, वहाँ तक भी थोड़ी सी स्टेयर्स लेते हुए नीचे उतर सकते हो। द व्यू इज़ वेरी सीनिक एंड ब्यूटीफुल। काफ़ी सुंदर बादलों से ढकेगा, कभी बादल हटता है
और अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। ऑल्सो हमने एग्जिट कर लिया ऊटी एंड वी टुक दैट डिम्बम घाट रूट ओनली। भवानी सागर डैम होते हुए हम डिम्बम की तरफ हमने ड्राइव करा। और आपको अगर इसका लेटेस्ट वीडियो देखना है तो हमने रिसेंटली फरवरी के व्लॉग में डाला है, तो आप उसे देख सकते हो। इट्स अ वेरी सीनिक एंड एडवेंचरस रूट। 27 हेयरपिन बेंड्स होते हैं डिम्बम घाट में और आप उनके थ्रू ड्राइव करते हो। लेपर्ड की स्पॉटिंग काफ़ी कॉमन है यहाँ पे, दो हमने एक बार भी नहीं देखा है, बट स्टिल। और उसके बाद आप सत्यमंगलम फॉरेस्ट कोलेगल साइड से अगर आते हो तो वो रास्ता ना पूरा फॉरेस्ट में ही रहता है, जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे। इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल। यू कैन एक्सप्लोर दिस रूट फॉर श्योर फॉर एन ऑफ बीट एक्सपीरियंस। एंड यस, जरमालम साइड से आप स्ट्रेट होकर के निकलते हो आफ्टर डिम्बम। ये ना कुछ 40 to 45 किलोमीटर्स का सॉलिड डीप फॉरेस्ट का स्ट्रेच है। और ये अपने आप में कुछ एनिमल या वाइल्ड लाइफ स्पॉट हो चाहे ना हो, इतना अमेजिंग लग रहा था इस जगह पे होना कि क्या बोलूं। एकदम पीसफुल और पतला सा रास्ता और हम ड्राइव कर रहे थे। सो ये जो एरिया हम क्रॉस कर रहे हैं ना, इसको जरमालम बोला जाता है और काफ़ी खूबसूरत। ये बेसिकली इरोड में फॉल करता है, तमिलनाडु में ही। चलिए, ये रहा डिटेल्ड एक्सपेंसेस फ्रॉम दिस कोडनाड ट्रिप। बस ये ध्यान रखिएगा ये 2023 का है, बट मोस्टली बहुत ज़्यादा तो चेंजेस नहीं हुए हैं। जल्दी मिलेंगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। बाय।